ये जो मैं अभी जो कुछ भी आप लोगों को बताने वाला हूं, दिस इज गोइंग टू help you in your Cambridge exams also. And if you will not understand this, mark my words, it will be impossible to get A grade. A grade तो आप वैसे निकाल देना, if you will not understand what I am trying to teach you now. एक तो A grade वैसे निकल जाएगा, वो तो पक्की बात है कि जो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा उसका A grade नहीं आएगा. दूसरी बात यह है कि जो दूसरे लोअर ग्रेड्स में रहते हैं वो भी एक एक दो ग्रेड डाउन चले जाएंगे. नाउ व्हाट इज दैट? कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वॉट एवर सब्जेक्ट दैट इज, चाहे वो इस्लामियात है, इंग्लिश है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उर्दू है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर देर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ कैम्ब्रिज एग्जाम्स. दो मेन एस्पेक्ट्स हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के. जितने भी कैम्ब्रिज, ये एग्जाम कैम्ब्रिज वाले क्यों लेते हैं? ये जानना चाहते हैं कि जो कंटेंट इन बच्चों को हम लोगों ने दिया था, इन्होंने उस कंटेंट को अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया, ये पता करना होता है उन्होंने, इसलिए वो एग्ज़ाम लेते हैं. ये पता करने के दो तरीके हैं मेजर जो है. वो एक है फैक्चुअल है, जिसमें फैक्ट्स डिस्कस करने होते हैं. डिस्क्रिप्टिव होता है वो, उसमें आपने डिस्क्राइब करना होता है. मसलन अगर इस्लामियात की बात करें तो आपको वो कहेंगे जी डिस्क्राइब गज़वा बदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स ऑफ गज़वा बदर. आप उसमें क्या डिस्क्राइब करेंगे? वही जो हिस्ट्री में हुआ था, उसमें आपने अपनी कोई राय नहीं देनी होती, आपकी अपनी कोई जस्टिफिकेशन, उसके अंदर कोई एक्सक्यूज, कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग, कुछ भी नहीं. यू जस्ट हैव टू राइट the facts of the matter in the descriptive portion. Describe, ज़्यादातर ये explain, describe, highlight, इन words से वो questions शुरू होते हैं. और भी कुछ words होते हैं, वो मैं I'll try कि मैं आपको उन words की जो है ना वो I'll try to provide those words to you. But most importantly, question को जो पढ़ना है, that will solve हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम. वो बाकी हाफ तो रहेगी कि जो नहीं आता वो नहीं आता, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है. लेकिन मेनली हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैम्ब्रिज में नंबर लेना बहुत आसान है. अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपके कैम्ब्रिज में मार्क्स नहीं आते. तो पहला पार्ट क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव. तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है उसके अंदर क्या होगा? सीधी सीधी फैक्ट्स बताने हैं. जो मसला गज़वा बदर फलाने सन को हुई, उसमें मुसलमान इतने थे, नॉन मुस्लिम्स या इन्फिडल्स या वो क्या कहते हैं कुरैश इतने थे. अच्छा, एरिया क्या था, किस जगह पे हुई थी, बैटल कैसे हुई, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग कुफार के मारे गए, क्या नुकसान हुआ, एंड ऑफ द बैटल रिजल्ट क्या था. दीज आर द बेसिक डिस्क्रिप्टिव आउटलाइंस, हाईलाइट्स. हाईलाइट कहते हैं झलकियों को, ठीक है. तो दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स. ये सिर्फ वो हैं विच हैज बीन रिपोर्टेड इन हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकली जो फैक्ट्स मौजूद हैं. उसमें फैक्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं? नेम्स होते हैं लोगों के, डेट्स होती हैं, प्लेसेस होती हैं, ठीक है. दीज आर द थ्री मेजर एरियाज ऑफ द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. इन तीन एरियाज में रहते हुए अगर आप वो डिस्क्राइब कर देते हैं, अच्छा, उसमें तकरीबन सब लोगों के नंबर आ जाते हैं. इसमें इस साइड पे जो डिस्क्रिप्टिव साइड है, इसमें सब लोग नंबर ले लेते हैं. जो 50% मार्क्स हो गए वो हो गए डिस्क्रिप्टिव के. अब जहां ग्रेड्स बनते हैं वो दूसरी साइड है, वो है एनालिटिकल. उसमें आपने तज्जिया करना होता है, एनालिसिस करना होता है. आपने सिचुएशन के अंदर से रिजल्ट्स निकालने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. मसलन ज़्यादातर अगर हम इस्लामियात की या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जो उसके अंदर बी पार्ट्स होते हैं, आई थिंक दे आर बी पार्ट्स, राइट? ओके, बी पार्ट्स आर मोस्टली एनालिटिकल एंड दे आर सपोज टू बी योर ओन ओपिनियन. जो एनालिटिकल पार्ट है उसके अंदर वो ज़्यादातर आपसे एक चीज़ मांगते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मांगती है तकरीबन जितने भी एनालिटिकल एरियाज में. वो कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ इसकी क्या है. अब मिसाल हम गज़वा बदर को ही ले लेते हैं. गज़वा बदर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज के दौर में क्या है? अब कोई गज़वा कहीं पे हो रहा है, कहीं जंग हो रही है? नहीं ना हो रही.
तो उसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? ग़ज़वा बदर का सबक यह है कि अकल और दलील ईमान के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं है। रीजनिंग एंड लॉजिक हैज नो वैल्यू बिफोर फेथ, बिफोर एन आइडियोलॉजी। यह है इसका सबक। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग सबक ड्रॉ नहीं करते। गुड मार्क्स उनको ही मिलते हैं कि जिनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसेंस होती है। एसेंस क्या होता है? एक लकड़ी होती है ब्राउन कलर की, उसको जब निचोड़ा जाता है, उसको सही, या गन्ना होता है जैसे, तो गन्ने का जो जूस होता है वो क्या होता है? बेसिकली वो एसेंस ऑफ द शुगर केन होता है। समझ आई बात की? तो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को जब निकाला जाता है तो उसमें से ऊद का परफ्यूम बनता है। ठीक है, वो लकड़ी में से निकलता है ऊद। दैट इज हाउ व्हेन ये परफ्यूम्स क्या होते हैं? परफ्यूम्स आर एसेंसेस ऑफ वट एवर इट इज। जिसका भी परफ्यूम, जिस चीज का भी परफ्यूम निकाला जाता है, निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो हर चीज का एक एसेंस होता है जो उसके अंदर छुपी हुई बात होती है, जो सबक होता है, जो लेसन होता है। तो ग़ज़वा बदर का लेसन है फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। वो कह रहे हैं अल्लामा इकबाल का है कि बदर की तरह जिंदा रहो, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, यानी जो बदर का एटमॉस्फेयर था ना वो पैदा करो। फरिश्ते तेरी नुसरत को, कि फरिश्ते तुम्हें कामयाब करने के लिए उतर सकते हैं, गर्दों से उतर सकते हैं, आसमान से। कतार अंदर कतार, अब भी कतारों में, लाइंस में फरिश्ते नाजिल हो सकते हैं आज भी। सो दिस इज द एसेंस ऑफ ग़ज़वा बदर। क्या करना है? फ़िज़ाए बद्र पैदा कर। व्हाट इज फ़िज़ाए बद्र? स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। नो ऑड्स आर इन योर फेवर, येट यू डिसाइड टू स्ट्रगल। नथिंग इज इन योर फेवर। नो लॉजिक, नो रीजनिंग, एवरीथिंग सेज इट कांट बी डन। यह नहीं हो सकता, लेकिन आप उस यकीन और ईमान की बुनियाद पर आप खड़े हो जाते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता, देखी जाएगी, आई विल डू इट, हम करेंगे। और फिर वो अल्लाह ताला तो फरिश्तों से भी मदद हो जाती है। सो दिस इज द एनालिटिकल पार्ट ऑफ कैम्ब्रिज। तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर जो बी पार्ट्स हैं, दे आर सपोज टू बी योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। आप जितना, वो कहते हैं जी व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उन्हें बताओ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ग़ज़वा बदर इज एवरीवेयर, इन एवरीथिंग वी डू, especially in the most difficult circumstances. Whenever one is faced by difficulties in life, one should revive that spirit of faith in him and believe in Allah truly and do what is necessary. If it is good, the results will be in your favor. This is the essence of Ghazwa Badr. This is the practical application. So those people who do not understand how to draw the practical aspect, जिनको प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि अमली तौर पर क्या करेंगे, आपकी जिंदगी में उसका क्या असर है अमली तौर पर, दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये नहीं है कि आप वो कहें जी वो अच्छा जी फलस्तीन की जंग ना हो रही हो तो कैम्ब्रिज इम्तिहान में फिर क्या लिखेंगे आप, इसीलिए लोगों के ग्रेड्स नहीं आते, हालांकि ये बहुत आसान है। यू ओनली नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ माइंड, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना होता है। सो कैम्ब्रिज एग्जाम्स आर टेकन in two areas, major areas. One is the descriptive area, वो तकरीबन आप सबको आता है, all of you know it, वो आपको इतनी बार पढ़ाया जा चुका होता है कि कुछ ना कुछ तकरीबन सबको ही आता है। And the other is the analytical, critical area, जहां आपने तज्जिया करना होता है, evaluation करनी होती है, जहां आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखनी होती है। अब वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसी बंदे को होती है कि जिसने थोड़ा सा ठहर के सोचा होता है। जिन लोगों ने सोचा नहीं होता, जिन लोगों के दिमाग जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, तो वो ऐसे लोगों से वहां एग्जाम में भी कुछ नहीं होता। ये है वो डिफरेंस लायक और नालायक का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लायक बंदा भी नालायक बन सकता है और नालायक भी लायक बन सकता है उसके एग्जाम्स में, ड्यू टू योर अंडरस्टैंडिंग। तीसरा जो इशू है, जो सबसे बड़ा है, जो कि आप में से मेरा ख्याल है आई थिंक 80% लोगों का इशू है, वो भला क्या है? अंग्रेजी, नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी मसला, पोर इंग्लिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश लैंग्वेज जिन लोगों को नहीं है, जिनकी नहीं ठीक है,
उनको तो ये समझ लेना चाहिए, आज ही बता रहा हूं, जिसकी आप में से इंग्लिश लैंग्वेज ठीक नहीं है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पास होने के ख्वाब देखने बंद कर दे। वो ये सोचे कि वो कितने घटिया तरीके से फेल होगा, क्योंकि देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट, नो वे। यानी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एग्जाम पास नहीं कर सकते। दिस इज इट। इसके अलावा और कोई दूसरी बात है ही नहीं, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लें। हाँ, देयर इज अ वे अवेलेबल एंड दैट इज बिल्ड योर इंग्लिश लैंग्वेज। अपनी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग करें, उसके ऊपर मेहनत करें, टीचर्स के पीछे भागें। ओके, नाउ दिस वाज वन पार्ट जो मैंने आप लोगों को बताना था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए आपके पास आपको एग्जाम में 2 पोर्शंस हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव तो है वो सबको आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, वो आप में से तकरीबन सबको आता है। जो प्रॉब्लम है वो एनालिटिकल साइड है। एनालिटिकल साइड में ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स आर ऑन द एनालिटिकल साइड बिकॉज 50% एंड अबव तो वहीं से बनने हैं सारे। सो दोज हु डू नॉट हैव प्रॉपर लैंग्वेज एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ये 2 काम जब नहीं होंगे, एक तो लैंग्वेज नहीं होगी, दूसरी समझ नहीं है, तो समझो ग्रेड गया। तो जिन लोगों को A ग्रेड लेना है, दे शुड learn to write in an analytical manner also.